आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल नंबर 23 बताएंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास एक 50 मिलीमीटर का आधार व्यास तथा 70 मिलीमीटर ऊंचाई का एक शंकु अपने आधार पर एचपी में ग्राउंड पर रखा है। इसकी अक्ष को शीर्ष से 25 मिलीमीटर नीचे काट समतल तल से काटा जाता है जो एचपी से 50 डिग्री के कोण पर अवनत है। फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप बनानी है हमें इसकी। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 50 मिलीमीटर का जो आधार है हमारे पास वो एक शंकु का है और उसकी जो ऊंचाई है वो 70 मिलीमीटर है। तो वो एचपी में ग्राउंड पर रखा है। तो सपोज हमारे पास ये बीपी बटे एचपी होता तो हम क्या कहते हैं, ये एचपी में रखा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है कि जो अपने आधार एचपी में ग्राउंड में है, यानी कि अगर हम ये एक ग्राउंड के इस पर एक रेखा ड्रॉ कर दे ग्राउंड की जीएल, ये हमने इस पे ग्राउंड की रेखा ड्रॉ कर दी है। ग्राउंड की रेखा ड्रॉ करने के बाद अब हमसे कह रहा है कि जो उसका आधार है, ये जो उसका आधार आएगा वो ग्राउंड पर है। तो हम एक वृत्त का आधार नहीं होता हमारे पास शंकु का आधार है, त्रिभुज का आधार है। तो शंकु का आधार मतलब जो शंकु का नीचे वाला है उसे हमें जीएल रेखा पर रखना है। इसलिए हमें जो इस पर शंकु बनाना होगा वो हमें जीएल रेखा पर बनाना होगा, ठीक। और हम इसे क्या कर देंगे, एचपी बटे बीपी। तो इससे क्या होगा, हमारा ये ग्राउंड तल में भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये ग्राउंड तल से 50 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए वो भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक्स वाई रेखा की ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई रेखा ड्रॉ करने के बाद उस पर एच पी बटे बी पी करके एक सर्किल बनाएंगे 50 मिलीमीटर का। 50 मिलीमीटर का सर्किल बनाने के बाद उसके प्रक्षेप हम ग्राउंड तल में खींच लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये हमने एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया है। इस पर हम लिखेंगे एच पी बटे बी पी, एच पी बटे बी पी लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक सर्किल बनाना है 50 मिलीमीटर उसका व्यास है, डायमीटर। तो हम इस पर 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर का एक सर्किल बना लेते हैं। पहले ये हमने अपना 50 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्किल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके 8 भाग करेंगे। जितना हम भाग करते हैं उतना अच्छा हमारा वो आता है प्रक्षेप। तो हम क्या करेंगे, इसके 8 भाग कर देते हैं इक्वल। ये हमने इसके 8 भाग कर दिए। 8 भाग करने के बाद हम यहाँ पे एक ग्राउंड की रेखा खींच देते हैं। ग्राउंड की रेखा ड्रॉ करने के बाद हम इसकी प्रक्षेप ले लेंगे। ये हमने इस पर ग्राउंड की रेखा खींच दी है जीएल। उसके बाद हम इस पर प्रक्षेप ले लेते हैं ऊपर से हम नीचे प्रक्षेप ले लेते हैं पहले ग्राउंड तल पे। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे नाम देते हैं। इसे ए देते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ, इसे जी और इसे एच। ये हमने इसके नाम कंप्लीट कर दिया। इसके मिड पॉइंट को हम ओ दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम इसके नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और एच डैश, ये हो जाएगा हमारे पास डी डैश एफ डैश, ये हो जाएगा ई डैश और ये आएगा हमारे पास जी डैश सी डैश। वो ठीक है। फिर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो इसकी अक्ष है वो हमारे पास 70 मिलीमीटर है। तो हम इस पर एक 70 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास 70 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है। इसे हम दे देते हैं ओ डैश। तो जो हमारा शंकु होता है वो त्रिभुजाकार होता है। हमें फ्रंट व्यू में हमें त्रिभुजाकार नज़र आता है। तो हम इस सभी पॉइंटों को इसके मेन पॉइंट या हम कह देते हैं इसके शीर्ष से मिला देते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को शीर्ष से मिला दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमें एक ऐसा काटतल काटना है जो इसका जो शीर्ष पॉइंट है इस शीर्ष से नीचे हो 25 मिलीमीटर, यानी कि ये जो हमारा शीर्ष है इस शीर्ष से 25 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए। इसके शीर्ष से 25 मिलीमीटर नीचे। तो हम इसके शीर्ष से 25 मिलीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे हमने ये खींच लिया, एक पॉइंट लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में देखा था कि जो हमें काटतल खींचना है वो हमारा एचपी से हमारा 50 डिग्री पर होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये था कि जो हमारा ये है काटतल वो इसके शीर्ष से 25 मिलीमीटर तो नीचे और एचपी तल से काटा जाता है 50 डिग्री के कोण पर अवनत है।
जब हमने HP से ही तो हमें 50 डिग्री के कोण पे से अवनत करना होगा। तो हम क्वेश्चन में क्या था कि 50 डिग्री पर है, तो जब हमने HP में रखा था तो हमने ग्राउंड पर रखा। इसी प्रकार से हमसे ये कह रखा है कि वो HP से 50 डिग्री है, इसलिए हम ग्राउंड तल से 50 डिग्री लेंगे। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हम 50 डिग्री लेंगे वो हमारा इस पॉइंट से होकर जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम इसके समांतर एक हमने रेखा खींच ली है। इसके समांतर रेखा खींचने के बाद यहाँ से आप 50 डिग्री का एंगल बनाओ। जैसे आप यहाँ से 50 डिग्री का एंगल बनाओगे, आप इस साइड भी बना सकते हो 50 डिग्री का एंगल, उस साइड भी बना सकते हो। हमने इस साइड बना लिया है। उसके बाद ये हमारा 50 डिग्री आ गया है, ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। एक काट तल है, इसलिए हम कैसे काटेंगे, एक बड़ा फिर एक छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, इस टाइप से कटता है हमारा काट तल। ये हमारा BP में कटा है, ये हमारा BP में कटा है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे BT, जिसे हम हिंदी में क्षैतिज तल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वर्टिकल प्लान कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास काट तल आ जाएगा, हमें इसके पॉइंट देने पड़ेंगे। जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उसके नाम देने पड़ेंगे। तो हम कैसे देंगे, पहले हम देखते हैं जो इसे हमारा काट तल खींचा है उसने हमारे किस किस पॉइंट को काटा है। तो हम पहले देखते हैं O और A, इसने हमारा O और A को काटा है, और इसने हमारा O और B को काटा है, O और H को काटा है। उसके बाद OG और OG को काटा है और OC को काटा है। फिर इसने हमारा OD और OD और OF को काटा है, और इसने हमारा OE को काटा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नाम दे देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, 6, 7 और 8। ये हमने पॉइंटों के नाम दे दिया। हम इससे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही हम इससे पॉइंट दर्शाएंगे तो ये जो हमारे पास है OA देखा, OA पे हमने 1 दर्शाया है, लेकिन ये क्या है O डैश और A डैश, तो हम इस पर 1 डैश होगा ये हमारा। फिर ऐसी है O और B पे हमने 2 है, ये हमारा O और B डैश है, तो ये हो जाएगा 2 डैश। और इसी पे हमारा O और H है, H भी हमारा इसी पॉइंट पे ही है, तो ये हो जाएगा 3 डैश। ठीक, ये हमारा 2 डैश 3 डैश दोनों हो जाएगा। फिर है हमारा OG पर 4, OC पर 5, ये हमारा है OG और OC, तो ये हो जाएगा 4 डैश और 5 डैश, 4 डैश और 5 डैश। ठीक, उसके बाद हमें दे रखा है O और D, O और F, ये हमारा इस पर मिल रहा है, तो हम इसे दे देंगे 6 डैश और 7 डैश। ये वाला जो पॉइंट है इसी हमारा हो जाएगा 8 डैश। ठीक, हमने इसे पॉइंट से नाम दे दिए हैं इसके। अब हम क्या करना है, हमें ये जितने हमारे पास पॉइंट आए हैं इनके हम प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। डैश यहाँ था तो ऊपर बिना डैश के आएंगे, क्योंकि वहाँ O है, तो हम पहले इसके प्रक्षेप ले लेते हैं ऊपर। ये हमने उसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें OA और इन पॉइंटों को दर्शाना है। उसके लिए हम O और A, ये हमारे पास O है और ये हमारे पास A है, तो हम इसे पॉइंट को जो इसके बीच में 1 है, तो 1 का प्रक्षेप आ रहा है हमारे पास, ये 1 आ गया हमारे पास ये, तो हम इसे लेते हैं 1। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये है O और B, O और B के आगे है 2, और 2 का प्रक्षेप जा रहा है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा O और B पे 2। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे 3 भी है, O और H पे 3 है, तो 3 का प्रक्षेप ये गया और OH ये है, तो ये हो जाएगा 3। और ये 4 और 5 हम O और GC पे लेने हैं, OG और OC। कहाँ काट रहा है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई इसका प्रक्षेप ही नहीं गया कि हम इसे बता सकें कि इसने कहाँ काटा। तो अभी हम इसे छोड़ते हैं इन दोनों को। उसके बाद अभी हम O और D को देखते हैं। O और D, ये हमारे पास O है और ये D है। ये हमारा कितने पॉइंट पे है, O और D 6 पे। O और D पे हमारा है 6, तो 6 का प्रक्षेप हमारे पास गया है ये, और ये है O और D, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद 7 भी आई है, और 7 है हमारे पास O और F पर, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद हमें दे रखा है O और E पे 8 है, O और E ये है, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद हमने 4 और 5 छोड़ दिया था। 4 और 5 पर हम कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं। ये हमारा O और A से इतनी दूरी पर है, ये हमारा O और A से इतनी डिस्टेंस पे है, तो हम ये डिस्टेंस अपने प्रकार में भरकर यहाँ से एक चाप लगा देते हैं इस पर। यह आएगा हमारे पास एक ये और एक ये। ठीक, ये आ गया हमारे पास ये, तो हमने ये आ गया हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 4 और 5।
तो हम इसे लेते हैं 4, इसे देते हैं 5। ठीक, इसे हम दे देते हैं 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है इन सभी पॉइंटों को मिलाकर क्या बनता है। तो हम पहले इन सभी पॉइंटों को मिला लेते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला लिया है, ये एक सर्किल बनेगा, वृत्त बनेगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, ये तो हमारे पास हो गया टॉप व्यू प्लान, और ये हो गया हमारे पास एलिवेशन फ्रंट व्यू, ये हमारे पास हो गया फ्रंट व्यू। हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ट्रू शेप और बनानी है। तो ट्रू शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास ये काट तल आया था उससे हम 90 डिग्री एंगल पर ही इसे आगे बढ़ाते हैं, इसके प्रक्षेप 90 डिग्री एंगल पर ले लेते हैं। ये हमने इस पॉइंटों को प्रक्षेप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ले लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एक हम काट तल बांटेंगे। ये हमारे पास हो गया, ये हम काट तल के समांतर एक हमने XY रेखा और बांट ली है, इसे हम दे देंगे X1 और Y1 नाम दे देंगे। ये हमारे इसके समांतर है। इसके समांतर के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को, इसको हमें इधर ट्रू शेप में बनाना है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा वन का प्रक्षेप है। वन का प्रक्षेप यहाँ से XY रेखा से, इस वाली XY रेखा से कितनी ऊपर है या कितनी दूरी पर है, ये हमारे पास है XY रेखा का प्रक्षेप, ये आ गया। तो हम इस वाली XY रेखा पर वन के प्रक्षेप पर रखकर यहाँ से हम पॉइंट लगाते हैं। एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये हमने एक वन का पॉइंट ले लिया। उसी प्रकार से हम ये 2 का प्रक्षेप आ रहा है, तो हम ये 2 का पॉइंट देखते हैं XY रेखा से कितनी दूर है। ये हमारा XY रेखा से इतनी दूर है, तो हम यहाँ से इसके 2 के प्रक्षेप से यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। इसी प्रकार से हम इसके सारे पॉइंट ले लेते हैं इस पर। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को इसी प्रकार से ले लिया है। यहाँ से हमने देख लिया कि XY रेखा से ये कितनी दूर है। अब हम इन सभी पॉइंट को मिलाते देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रू शेप बन गया। इसमें हम 45 डिग्री पर हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले हम 45 डिग्री पर इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसमें और इसमें दोनों में 45 डिग्री पर हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आपकी जो बनी है, ये हमारी ट्रू शेप बनी है, ये हमारी ट्रू शेप बनी है। उसके बाद अब आपका सवाल हो गया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको इसमें ये हमने कैसे लिया था हम ये और बताते हैं। इसमें हमारा X1 और Y1 जो हमने रेखा खींची थी, ये जो हमारा ये XY रेखा थी, इससे ये जो पॉइंट है जो हमें इस पर लेने थे, जो हमारा काट तल से बने थे, वो हमें जितने दूरी पर थे उतनी दूरी पर हम इसमें ले लिया है। उसी प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।